तुमसे कहा ना मैंने, जब तक तुम पैसे नहीं दोगी मेरे साथ डेट भूल जा। और कमरे में कुछ करना चाहती हो तो उसके पैसे भी तुम्हें ही देने पड़ेंगे। तेरी इतनी हिम्मत! अपने आप को हूर की परी समझती है क्या? मैं तेरे साथ ब्रेकअप करता हूँ। ना तो तेरे पास पैसे और ना ही तू कुछ करना चाहती है। भाड़ में जा। तू भाड़ में जा, मगरमच्छ, गेंडा, कॉकरोच! कितनी फनी हो तुम। जानवरों के नाम के भी कोई गाली देता है क्या? तुम्हें मुझे कंसोल करना चाहिए। आखिर वो मेरा पहला बॉयफ्रेंड था। उसके कान देखे थे हाथी जैसे। ऐसा क्या देख लिया तुमने उसमें? वो केन ताकाकुरा की तरह दिखता था। फिर से वही बकवास। क्या मुसीबत है? आखिर केन ताकाकुरा जैसे अजीब लड़कों को पसंद करने में खराबी क्या है, बताओ तो। मैं भी तो अजीब ही हूँ। क्योंकि वैसे लड़के अब विलुप्त हो चुके हैं। क्या लाइफ है मेरी। क्या मैं केन ताकाकुरा जैसे लड़के से लाइफ में कभी नहीं मिल सकूंगी? अरे कोई तो आकर मुझे कंसोल करो प्लीज। ये दुनिया कितनी बेरहम है। हाँ? अरे निशाना लगते लगते रह गया। ऐसे मत देखो बेवकूफ, अपना काम करो। कागज में मैग्नेट डालकर देखी क्या? इससे जबरदस्त चोट लगेगी। तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो? मैं तो बस वो बदमाश कहीं के। क्या आजकल सभी लड़के ऐसे ही होते हैं? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब इस स्ट्रेस को निकालूं तो फिर कैसे निकालूं? मिस मोमो यहाँ से। मैं जानता हूँ आपको किस में इंटरेस्ट है। हाँ? मैंने कहा मैं जानता हूँ कि आपको किस में इंटरेस्ट है। एक बात को कितनी बार बोलोगे? मेरे जैसे भोंदू लड़के से आप जैसी खूबसूरत लड़की के बात करने की बस एक ही वजह हो सकती है। मुझे लगता है तुम गलत समझ रहे हो। मैं वहाँ तुमसे दोस्ती करने या मिलने नहीं आई थी। मैं तो बस वहाँ से। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये देखिए, प्रेसिडेंट सच में प्लेनेट मार्स पर गए हैं। प्रोजेक्ट पेगासस का पर्दाफाश हो चुका है। क्या कहा? मुझे पता है आपको ओकल्ट में दिलचस्पी है। मुझे यूएफओ या एलियंस वगैरह में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। यूएफओ नहीं होता, वो होता है यूएपी, जिसका मतलब है अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना। मुझे अब गुस्सा आ रहा है। अमेरिकन मिलिट्री ने ऑफिशियली ये बात मानी है कि यूएपी होते हैं। उन्होंने स्पेस फोर्स भी तैयार किया है। इसके साथ ही जापान ने भी एयर और स्पेस सेल्फ डिफेंस तैयार कर दिया है। इस बार स्पेस वॉर होकर रहेगा। अब मैं जाऊं? रुकिए, मैं आपको नेसी का लेटेस्ट पिक्चर दिखाता हूँ। आपने देखा ही नहीं। ये देखिए, लेफ्टिनेंट कर्नल जिम शैनन के साथ यहाँ स्किन वॉकर रांच का भी आर्टिकल है। देखिए। अपना मुंह बंद करने का क्या लोगे तुम? मेरे बॉयफ्रेंड ने अभी अभी मुझे डंप किया है, इसलिए मेरा मूड बहुत खराब है। तुम्हारी बड़बड़ सुनकर मेरा सर फट जाएगा, इसलिए तुमसे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता। मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती। सॉरी, कुछ ज्यादा ही कह दिया। ये लो। देखो, मैं एलियंस में बिलीव नहीं करती, लेकिन मेरी बात मानो तो भूत होते हैं। कोई पागल ही भूत पर यकीन करेगा। क्या कहा? तुमने ये बात कितनी आसानी से कह दी और मैं यहाँ तुम्हें अच्छा फील करवाने की कोशिश कर रही हूँ। वही ऑकल्ट बच्चों का खेल नहीं है। तुम्हें बता दूं, मेरी दादी माँ एक स्पिरिट मीडियम है। क्या कहा? तुमने कभी एक्सोर्सिज्म देखा है? तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जिसे आत्मा पोजेस कर लेती है उसका शरीर अकड़ जाता है। इसे मिर्गी की बीमारी कहते हैं, क्योंकि भूत होने का कोई भी प्रूफ नहीं है, समझी तुम? तो यूएफओ होने का क्या सबूत है? तुम्हें कोई एलियन वहाँ ले गया क्या? ये बिना सिर पैर की बातें मत करो। ऐसी बातें पागल करते। अरे ताकापुरा से उस मैडम का दिल अब इस पढ़ाकू पर आ गया है। हाँ देखो, और मुझे नहीं लगता उसे लुक्स की भी परवाह है। खैर, मुझे ये पसंद नहीं। तो आज फैसला हो ही जाए। अगर मैंने साबित कर दिया कि भूत होते हैं तो तुम्हें मेरा साइडकिक बनना पड़ेगा। और
और अगर मैंने साबित कर दिया कि यूएफओ या यूएपी होते हैं तो, और अगर आप साबित नहीं कर पाई तो मिस अया से आप तो मेरा साइड किक बनना होगा। ये आखिर कैसी जगह है? मुझे तो यहाँ बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ऐसा कहा जाता है कि यूएफओस इस जगह को काफी सेक्रेट मानते हैं। अगर छत पर जाकर तुमने उन्हें बुलाया तो वो तुम्हें किडनैप भी कर सकते हैं। क्या मतलब कि किडनैप कर सकते हैं? इसका मतलब है तुम उनके ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन का एक सैंपल बन जाओगी। तुम्हारा मतलब है तुम पर एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है? हाँ, तुम चाहो तो ऐसा मान सकती हो। हाँ? क्योंकि जितने भी इंसान किडनैप किए जाते हैं उनकी याददाश्त मिटा दी जाती है। यानी तुमने खुद यूएफओ नहीं देखा? रिग्रेसिव हिप्नोसिस के बारे में सुना है? पहले सवाल का जवाब दो। देखा है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता है। जरूरी बात यह है कि उनके होने को साबित किया जाए। चुप करो तुम वहाँ पहुँचे या नहीं? मैं पहुंच गया हूँ। भूतिया टनल के पास। ठीक है, मैं साबित करके रहूंगा कि भूत भूत नहीं होते हैं। भूत जैसी कोई भी चीज दुनिया में होती ही नहीं है। मुझे तो लगता है तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। नेटिजन्स का कहना है ये टनल भूतों को काफी पसंद है। क्या कहा तुमने? शर्माओ मत, बाहर आ जाओ, मैं दोस्ती करने आया हूँ। ये भी कहा जाता है कि भूतिया जगह पर चीखना खतरनाक हो सकता है। शर्माओ मत, बाहर आओ। नेटिजन्स का कहना है। नेटिजन्स पर इतना यकीन क्यों करती हो? मुझे सिर्फ इतना बता दो, तुमने भूत देखा है या नहीं? नहीं देखा। क्या कहा तुमने? पर तुमने तो कहा था कि तुमने लाखों भूत देखे। माफ कर दो मुझे। यानी तुम झूठ बोल रही थी। जिस चीज को तुमने कभी देखा ही नहीं है उस पर भरोसा कैसे कर सकती हो? ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। मैंने तुमसे कहा ना मेरी दादी माँ एक स्पिरिट मीडियम है। उन्होंने ही मुझे पाला है क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। ओह, तो ऐसी बात है। तुम अचानक से ऐसे शांत क्यों हो गए? लेकिन मेरी फैमिली बहुत ज्यादा अजीब है। जब भी मैं बाहर जाती मुझे एक अजीब सा रिचुअल करना पड़ता। दादी माँ मुझे ये स्कूल पहुंचने तक करने को कहती थी। सारे लड़के मेरा मजाक उड़ाया करते और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो दादी माँ नाराज हो जाती। ये मुझे पसंद नहीं था। पर सबसे बुरी बात थी, जिस लड़के को मैं पसंद करती थी वो भी मेरा मजाक उड़ाता था। इसलिए मुझे दादी माँ पर गुस्सा आता था। जिस लड़के को मैं पसंद करती थी वो मुझे पागल समझता था। इसलिए मैंने दादी माँ का भी दिल दुखाया। बरसों तक हमने बात नहीं की, पर हाल ही में शुरू की है। मैंने वो रिचुअल करना भी बंद कर दिया। लेकिन मुझे आज भी गुस्सा आता है जब कोई मेरे परिवार का मजाक उड़ाता है। और इसलिए मुझे एहसास हुआ, मैं इसलिए नाराज नहीं थी कि वो लड़का मुझ पर हंसता था। मैं उस लड़के को इसलिए नापसंद करती थी क्योंकि वो मेरी दादी माँ का मजाक उड़ा रहा था। सच तो ये है कि मैं अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और उनका आत्माओं से बातें करना मुझे बहुत स्पेशल लगता है। उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया। जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हीं दादी माँ पर मुझे यकीन है। इसलिए मुझे भूतों पर यकीन है कि भूत होते हैं। अब बताओ तुम्हें एलियंस में क्यों यकीन है? हाँ? वैसे मेरी कोई खास वजह तो नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? कोई तो वजह होगी ना। किसी चीज को पसंद करने के लिए कोई वजह होना जरूरी है। हाँ, ये बात तो सही है। वैसे एक बात बताओ करुण, फोन पर तो तुम बहुत सी बातें करते हो। तुम सच कह रही हो? वो शायद इसीलिए क्योंकि मुझे तुमसे बातें करना पसंद है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो। ओ करुण सुनो, भागना मत। ओ करुण! ये नामुमकिन है। ये तो कोई डेस्पो बुढ़िया है। रुक जाओ। अरे, मैं नहीं रुकूंगा। ये डेस्पो बुढ़िया से तो बचाओ। जरूर मुझे कोई गलतफहमी हुई है। ये तो बस एक डेस्पो बुढ़िया ही है जो बहुत डरावनी है। चाहे जो हो जाए उसे अपने पर हावी मत होने देना। अगर तुम टर्बो ग्लैडी से बचकर नहीं निकल सके तो तुम कास्ट हो जाओगे।
सुनिए कौन है, ये मजाक का वक्त नहीं है। हेलो फीमेल ह्यूमन, हम सर्पो एलियंस हैं। हम प्लैनेट सर्पो पर रहने वाले एलियंस हैं। एलियंस? घबराओ मत, हमें अपना दोस्त समझो लड़की। दोस्त कभी किसी के कपड़े नहीं निकाला करते। बताओ मेरे कपड़े कहाँ पर हैं? फिक्र मत करो, तुम्हारे कपड़े और सामान संभाल कर रखे हैं। तुमने उसे फाड़ दिया है। मुझे इनके पैसे चाहिए। मैंने कहा मुझे अभी घर वापस जाना है। हमारी स्पीशीज में सिर्फ मेल्स हैं, इसलिए हमें आबादी बढ़ाने के लिए क्लोनिंग का इस्तेमाल करना पड़ता मैंने है। क्या कहा सुना तुमने? इस तरह क्लोनिंग से बायोलॉजिकल एवोल्यूशन रुक गया है, इसलिए हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स और इमोशंस खत्म हो चुके हैं। इंसानों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाने के लिए हमें इंसानों का बनाना ऑर्गन चाहिए। हाँ? अब हम तुम्हारे साथ सेक्स करेंगे। सेक्स करने के बाद हम तुम्हारी वूम से बनाना ऑर्गन निकाल लेंगे। जाने दो मुझे। मैं एक बदमाश लड़की को डेट कर रही हूँ, लेकिन मैं आज भी वर्जिन हूँ। मैंने केन ताकाकुरा के लिए ही अपनी वर्जिनिटी को बचा कर रखा है। तुम भरते एलियंस को मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगी। अब हम साइकोकिनेसिस की मदद से तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करके तुम्हें हॉर्नी करेंगे। तो कैसा लग रहा है? हमें लगता है तुम सेक्स के लिए तैयार हो। तुम साइकोकिनेसिस से लड़ रही हो। तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। तो अब शुरू करें? नहीं, छोड़ो मुझे। हाँ? किसी की कॉल करने की टाइमिंग काफी खराब है। मिस अयासे, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने सही कहा था कि भूत होते हैं, और अब टर्बो ग्रैनी ने मुझे कर्ज कर दिया है। करुण, शुक्र है तुम आ गए। मुझे इन लोगों से बचाओ। ये कौन है और यहाँ एक स्मार्टफोन से तुम कैसे आ गए? हमारे पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं मेरी है। मदद कीजिए, मैं अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ मजे करने हैं। ये क्या बकवास है? यहाँ किसी भी मर्द के लिए कोई जगह नहीं है। इस जगह से तुरंत निकल जाओ, वरना हम तुम्हारा बनाना ले लेंगे। छी। 6 सेंसरी ऑर्गन्स। ओह, कितना तेज है। मेरा साइकोकिनेसिस इसे छू भी नहीं पाया। नहीं, तुम हमारा बनाना नहीं ले सकते। तुम एक बनाना चोर हो। सर्वोग्रामेट्री। तुम ठीक हो? आज तक हम इतने अग्रेसिव इंसान से नहीं मिले हैं। हम तो इंसानों से दोस्ती करना चाहते हैं, इसीलिए हमें अपना बनाना चुपचाप दे हाँ, दो। ये मेरा है। तुम जो चाहो ले सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा से एलियन से मिलना चाहता था। मुझे लगा था मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं एलियंस को अपना दोस्त बना सकूंगा। बचपन से ही मैं यूएफओ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनका जवाब नहीं आया। मैंने उन्हें कई बार बुलाया, लेकिन वो मुझसे मिलने कभी भी नहीं आए। उन्होंने बस मुझे इग्नोर किया। हमेशा इंसान मेरा मजाक उड़ाते थे और एलियंस मुझे इग्नोर करते थे। उस पल से पहले किसी ने भी मेरी मौजूदगी का एहसास ही नहीं किया था, सिवाय मिस अयासे के। उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है, इसलिए उन्हें छूने की हिम्मत भी नहीं करना। अगर तुमने उन्हें कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं उनके लिए मॉन्स्टर भी बन सकता हूँ। दिखा दो इन्हें। ओ करुण, बता दो कौन हो तुम? मिस अयासे, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। इतनी जल्दी हार मान रहे हो तुम? हम भी तुम्हारे जैसे लड़ाकू इंसान से दोस्ती नहीं करना चाहते, लेकिन साथ ही बता दे कि हमें यहाँ पर लड़के की नहीं लड़कियों की जरूरत है। अब मैं तुम्हें फिर से मूड में लाता हूँ। अपनी छी को बाहर लाओ। मुझे नहीं करना। स्कूल में सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं दादी माँ।
ऐसा नहीं कहती बेटा। अगर तुम अपनी छी बाहर निकाल सकोगी तो तुम्हें कोई भी बीमारी परेशान नहीं करेगी। सबसे पहले अपनी एनर्जी को नाभि के नीचे ले आओ। अब विजुलाइज करो कि छी सर से बाहर निकल रही है। ये फिर से कर रही है, क्या पागलपन है। मैं नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। मोमो रुक जाओ बेटा। मुझे आपसे नफरत है, आप झूठी हैं। अचानक से मुझे ये सब क्यों याद आ रहा है? मुझे माफ कर दीजिए दादी माँ, उस वक्त मैं बहुत नादान थी। सबसे पहले अपनी एनर्जी को नाभि के नीचे ले आओ। अब विजुलाइज करो कि छी सर से बाहर निकल रही है। नामुमकिन। मिस अयासे, आपके पास तो साइकिक पावर्स भी है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। यकीन नहीं होता कि मेरा साइकोकिनेसिस बेअसर हो रहा है। ये क्या हो रहा है? हमने उसके ब्रेन वेव पर इतना प्रेशर डाला कि उसका चक्रा खुल गया। क्या? दादी माँ सही थी, वो सच में एक स्पिरिट मीडियम है। शुक्रिया दादी माँ, अब मैं इन बदमाशों को छोड़ूंगी नहीं। अरे ये क्या? अरे ये क्या, हम यूएफओ में थे? करुण, तुम ठीक तो हो ना? आओ चलो यहाँ से। अरे मुझे क्यों काट रहे हो, पागल कहीं के। टर्बो ग्रैनी, तू कौन है चुड़ैल? कर्स अभी भी खत्म नहीं हुआ, जबकि टर्बो ग्रैनी तो शरीर से बाहर आ गई है। क्योंकि इसके बॉल्स अब मेरे पास है। जब तक ये मेरे पास रहेंगे मेरा कर्ज खत्म नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हें ये वापस चाहिए तो टनल में आ जाना। ये जगह मेरे लिए बहुत दूर है, वहाँ मैं तुझे सबक सिखा पाऊंगी चुड़ैल। तू चुड़ैल होकर मुझे चुड़ैल बोल रही है? सटिया गई है, इसके बॉक्स वापस करो। अरे नहीं, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना हम मारे जाएंगे। चलो जल्दी। ये बहुत बुरा हुआ। यानी एलियंस होते हैं जिन्होंने मुझे किडनैप किया था। भूत भी होते हैं क्योंकि मैं भी कर्स्ड हूँ। अब हमें क्या करना चाहिए? अच्छा सवाल है। मेरे साइकिक पावर से मुझे तुम्हारे कर्ज को रोके रखना होगा। मुझे माफ कर दो। मेरे कपड़ों के साथ मेरा वॉलेट, फोन वगैरह सब कुछ चला गया। ये बताओ इस कर्ज को किस तरह से हटाया जा सकता है? उसके लिए हमें टर्बो ग्रैनी को हराना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने तुम्हें कर्ज किया है। तो ठीक है, फिर मैं टनल के लिए निकलता हूँ। अभी जा रहे हो? मिस अयासे, आप मेरे कपड़े पहनकर घर लौट जाइए। मेरे बिना वो तुम पर फिर से हावी हो जाएगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ओह, ये सारी गलती मेरी है। मिस अयासे, मैं आपको और इन्वॉल्व नहीं कर सकता। मैं किसी तरह अकेले ही टनल में जाऊंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तुम मुझे अपने साथ आने के लिए क्यों नहीं कह रहे? इतना कुछ होने के बाद मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं नहीं होती तो तुम जिंदा कभी नहीं बच पाते। क्या आप सच में मेरी मदद करना चाहती हैं? क्या मेलोड्रामा है? चलो पहन लो जल्दी। आओ चले। मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक बहुत अजीब लड़का हूँ। मिस अयासे, प्लीज आप ये पहन लीजिए, वरना मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। अरे मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है।
यकीन नहीं हो रहा। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, क्या इसने केन ताकाकुरा की लाइंस कहीं? शांत हो जाओ मोमो। अरे अभी याद आया, तुम्हारा नाम क्या है? इतनी ऑब्वियस सी बात तो मैंने पूछी ही नहीं। ओह, मैं केन ताकाकुरा हूँ।